हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। जो टीडीएस का नया सेक्शन है 194Q, उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल करने में आपके जो भी डाउट्स अराइज हो रहे थे, जो भी आपने कमेंट करके क्वेश्चंस पूछे थे, तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पर प्रैक्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। सब कुछ डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे एरर्स आ सकती हैं रिटर्न में, ओके, तो आपको कैसे वो एरर्स ठीक करनी है और क्या क्या चीज़ों का आपका यहाँ पे ध्यान रखना है, ओके। और जो न्यू क्लैरिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ओके। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट कर ली है। तो यहाँ पे आपको देखिए, सबसे पहले कुछ ऑप्शंस यहाँ पर आपको जो इनेबल करना है वो देखिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर जीएसटी इनेबल करना है, सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है, और आपको यहाँ पर टीडीएस का ऑप्शन इनेबल करना है और सारी मैंडेटरी डिटेल्स फिल करनी है और इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करना है, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ लेजर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम कुछ लेजर्स यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्रिएट किया सबसे पहले टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स, ओके। तो सबसे पहले हम ये लेजर क्रिएट करेंगे। इसका जो कि है तो ये रहेगा अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के। तो यहाँ से आपको ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस सेलेक्ट करना है, ओके। तो यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और ये रहेगा आपका टीडीएस। और नेचर ऑफ पेमेंट में आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, लेकिन यहाँ पर हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ गुड्स, ओके। तो यहाँ पर देख लीजिए इसको आपको किस तरीके से क्रिएट करना है। तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पे सेक्शन डालना है 194Q। अगर आपको ये डिटेल में खोलना है तो आप यहाँ पर इसी स्क्रीन पर कंट्रोल आई कीजिए, तो आपका ये ऑप्शन यहाँ पर डिटेल में खुल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर डालिए डेट जिस दिन से एप्लीकेबल है, तो 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल है। सेक्शन डाल दीजिए यहाँ पे, और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर है आप वो सारी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। आपने रेट डाल दिया 0.1 और विदाउट पेन 5%, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपने इसकी लिमिट स्पेसिफाई कर दी 50 लाख की, और इसको एक्सेप्ट कर दिया, ओके। ऐसे ही यहाँ पर आपने जो है इस स्क्रीन को भी यहाँ पर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको बनाना है CGST का लेजर, जो कि आपका रहेगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में, और GST, और ये की रहेगा सेंट्रल टैक्स, ओके। उसके बाद इसको कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर दीजिए। ऐसे ही यहाँ पर आपको SGST भी क्रिएट करना है, तो यहाँ पर SGST भी हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर GST और रहेगा जो कि आपका स्टेट टैक्स के अंदर, ओके। और इसको हमने कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर दिया। इसके बाद डायरेक्ट हम एंट्रीज़ करते हैं। तो वाउचर पे आ जाइए और सबसे पहले हम करेंगे परचेज़ की एंट्री, तो उसके लिए प्रेस कीजिए F9, ओके। तो सबसे पहले हम 1 अप्रैल को यहाँ पर एंट्री करने वाले हैं, बट एंट्री करने से पहले आपको यहाँ पर F12 कर कुछ फीचर्स ऑन करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे नो होना चाहिए, ओके। अगर आपका यहाँ पे येस है तो आप इसको नो करेंगे। और यहाँ पर टीडीएस डिटेल में आपका मॉडिफाइड टैक्स डिटेल्स फॉर टीडीएस, ये भी आपको ऑप्शन येस करना है, और कंट्रोल से इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर दीजिए। उसके बाद एंट्री कीजिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दिया, और पार्टी यहाँ पर ऑल्ट सी कर हम क्रिएट कर लेते हैं श्याम, जो कि हमारा क्रेडिटर रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे परचेजेस कर रहे हैं। और यहाँ पर बिल बाय बिल को येस करना है, और टीडीएस डिडक्टेबल येस रहेगा। डिडक्टेड टाइप आपको यहाँ पर ध्यान से सेलेक्ट करना है, आपका नॉन रेजिडेंट नहीं होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, ओके, तभी आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर आपको येस करना है। अब यहाँ पर F12 कर आपको यहाँ पे एडवांस टीडीएस एंट्रीज़ का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको येस करना है, ओके। एडवांस एंट्रीज इन टीडीएस आपने येस किया, और यहाँ पर इस ऑप्शन को भी आप यहाँ पे येस कर यहाँ पे नेचर स्पेसिफाई कर देंगे, नेचर ऑफ पेमेंट जो आपने क्रिएट किया था टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ गुड। और यूज़ एडवांस टीडीएस एंट्रीज़, यहाँ पर भी आपको इसको येस करना है, और इस ऑप्शन को रहेगा, ये ऑप्शन रहेगा आपका एप्लीकेबल, और यहाँ पर आप ये नेचर ऑफ पेमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको डालना है पैन नंबर। अगर आप पैन नंबर नहीं डालेंगे तो 5% से टीडीएस डिडक्ट होगा, ओके। पर आपने इसका पैन नंबर डाल दिया, ओके। उसके बाद यहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन टाइप डाल दिया रेगुलर, ओके, और इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पर एंट्री करते हैं परचेज़ की। तो आइटम हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो आइटम हमने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किया है, देख लीजिए कैसे क्रिएट करना है। सिंपल आपका प्राइमरी के अंडर रहेगा, यूनिट आपकी रहेगी पीसेस, और अल्टरनेटिव यूनिट नॉट एप्लीकेबल। और यहाँ पर आपको जीएसटी सेट करना है। तो जीएसटी एप्लीकेबल करके आपने यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आपके आपने यहाँ पे डाल दी, और यहाँ पर आपने जीएसटी का रेट स्पेसिफाई कर दिया, जो कि है 12%, ओके। और ये है गुड्स, तो यहाँ पर आप इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए आपने इससे 50 पीसेस परचेज़ करी 50,000 की जो की थी, ओके। तो यहाँ पर आपकी टोटल परचेजेस हो गई हैं 25 लाख की। यहाँ पे आपको ऑल्ट सी करके परचेज़ क्रिएट करना है। ये स्क्रीन आपकी तभी आएगी जब आप कॉमन लेजर वाला ऑप्शन जो है नो रखेंगे। तो यहाँ पे आपने परचेज़ क्रिएट किया परचेज़ अकाउंट के अंदर, और यहाँ पर आपको टीडीएस एप्लीकेबल करना है, ठीक है। और यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट में हमने स्पेसिफाई कर दिया जो आपने क्रिएट किया था, और इसको एक्सेप्ट कर दिया, ओके। अब यहाँ पर लेकिन ये 1 अप्रैल
की एंट्री है और इस दिन आपका ये इस ट्रांजैक्शन पे आपका ये TDS डिडक्ट नहीं होगा, तो वहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल ले लेंगे और यहाँ पर आप CGST SGST चार्ज कर देंगे। बट यहाँ पे हमारा नहीं डिडक्ट हुआ तो कुछ मिस्टेक हमने करी होगी। तो एक बार हम लेजर चेक करते हैं शाम का, ठीक है। कंट्रोल एंटर यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमने रजिस्ट्रेशन टाइप में अननोन लिया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे रेगुलर लेना है, ओके। तो यहाँ पर आपने रेगुलर लिया और आपका GSTIN नंबर आप यहाँ पे इसमें डाल सकते हैं, ओके, बट हमने यहाँ पे नहीं डाला है और कंट्रोल ऐसे इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे आपका CGST SGST लग जाएगा और ऐसे ही आपने यहाँ पर SGST भी लगा दिया और यहाँ पर आपकी एक फ़र्स्ट परचेज़ की एंट्री हो चुकी है और यहाँ पे आपको ओवरराइड करना है तो ओ प्रेस करना है, ठीक है ना। हमने से दूसरी परचेज़ करी 1 जुलाई को, सेम पार्टी से हमने परचेज़ करी है, इनवॉइस नंबर डाल दिया, शाम से ही हमने परचेज़ करी है, ओके। तो यहाँ पर सेम आइटम हमने परचेज़ किया है। अब यहाँ पर हमने इसके 60 पीसेज इससे परचेज़ कर रहे हैं, ओके। तो हमने यहाँ पर डाल दिया और परचेज़ ही रहेगा। अब यहाँ पर आपका ये एप्लीकेबल है। अब यहाँ पर ना आपको एक ऑप्शन दिखता है असेसिबल वैल्यू का, बट अभी आपको नहीं दिख रहा, तो आपको यहाँ पर प्रेस करना है F12 और इस ऑप्शन को करना है येस। उसके बाद यहाँ पर आपको असेसिबल वैल्यू डाल दी है। अब आपको पता है जहाँ पे आपकी जो इसकी एग्जेम्पशन लिमिट है वो है 50 लाख, तो 50 लाख से आपकी अब ज़्यादा परचेजेस हो चुकी हैं। 25 लाख की आपने पहले करी थी और 30 लाख की अब करी है, तो टोटल आपकी 55 लाख की परचेज हो चुकी है। तो यहाँ पे TDS आपका डिडक्ट होगा, ओके। लेकिन यहाँ पर आपको असेसिबल वैल्यू में 30 लाख नहीं डालना, 50 लाख से जितना एक्सेस है, तो 50 लाख से आपका सिर्फ 5 लाख एक्सेस है। 25 + 30 55 और 55 - 50 लाख, तो यहाँ पर आपका 5 लाख आपकी असेसिबल वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पर आपको डालना है 5 लाख, ओके। इस अमाउंट पे आपका जो है TDS डिडक्ट होगा और ऐसे ही यहाँ पर आपको CGST SGST लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स लेना है, जो कि आपका यहाँ पर 5 लाख पे 0.1% की रेट से डिडक्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप उसको एक्सेप्ट कर दीजिए, मतलब आपको यहाँ पे ओ प्रेस करना है, ओवरराइड करना है। उसके बाद मान लीजिए कई बार क्या होता है, अगर हम परचेजेस करते हैं तो रिटर्न का केस भी आ जाता है। कोई माल अगर डिफेक्टिव हुआ है, किसी भी रीज़न से हमें रिटर्न करना पड़ गया, तो उसकी भी हमें एंट्री करनी पड़ेगी। अब उस केस में हम TDS को कैसे एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पर Alt F5 प्रेस करना है। देखिए हमने यहाँ पे इसको इसी तारीख को 2/7 को हमने इसको रिटर्न कर दिया, सेम इसी पार्टी को, तो हमने यहाँ पे शाम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने सेम आइटम इसको रिटर्न किया है, तो हमने यहाँ पर लिया और 2 पीसेस हमने इसके रिटर्न किए, रेट इसने ऑटोमेटिकली ले लिया, ओके। अब यहाँ पर आपको परचेज़ रिटर्न लेना है। अब परचेज़ रिटर्न आपको कैसे क्रिएट करना है ये देख लीजिए। यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इस पर आपका TDS नॉट एप्लीकेबल होगा, GST एप्लीकेबल होगा लेकिन TDS नॉट एप्लीकेबल होगा। परचेज़ रिटर्न के केस में आपको TDS नॉट एप्लीकेबल रखना है और यहाँ पे आप CGST SGST चार्ज कर देंगे जैसे नॉर्मल अपना डेबिट नोट क्रिएट करते हैं और यहाँ पे अपना रीज़न स्पेसिफाई कर देंगे, ओके। और अगेंस्ट यहाँ पर लेंगे आपने जो सेकेंड परचेज से करी थी जुलाई को, उसके अगेंस्ट यहाँ पे आपने परचेज़ रिटर्न किया है, ओके, और इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए अब आप इस TDS को जो आपने ऑलरेडी पे कर दिया है लेकिन आपने परचेज़ रिटर्न भी करी है उसके बाद, तो इसको आप कैसे एडजस्ट करेंगे। अब मान लीजिए आपने इसी सेम पार्टी से एक और परचेज़ करी, क्योंकि आपके क्लैरिफिकेशन में कहा गया है इसको आप TDS को वापस से एडजस्ट नहीं, वापस से रिवर्स नहीं करेंगे, आपको इसी पार्टी के साथ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपने इससे और आगे परचेज़ करी, अब आपने यहाँ पर इससे 10 पीसेस खरीदे, ओके। तो यहाँ पर आपने इससे क्वान्टिटी कुछ परचेज़ करी, सॉरी 20 पीसेस आपने यहाँ पे इससे ख़रीदे 50,000 के रेट के हिसाब से और यहाँ पर आपने इससे परचेज़ किया, तो आपको यहाँ पे परचेज़ लेना है, ओके। अब यहाँ पे आपको असेसिबल वैल्यू में यहाँ पे एडजस्ट करना है। आपकी यहाँ पे वैल्यू दिख रही है 10 लाख की, लेकिन जो 1 लाख का आपने ऑलरेडी रिटर्न कर दिया है तो वो रिटर्न आपको यहाँ पर लेस करके दिखाना है। तो यहाँ पर आपको असेसिबल वैल्यू में लेना है 9 लाख, ओके, 1 लाख रिटर्न का माइनस करके, और यहाँ पे आप CGST SGST चार्ज कर लेंगे और यहाँ पर TDS आपका डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका ये बन जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आपने इसे 3 परचेजेस कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर आप ओवरराइड करेंगे इसे। उसके बाद मान लीजिए अगर कई बार क्या होता है कि हम एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, तो क्लैरिफिकेशन आपका ये भी कहा गया है कि एडवांस की अगर पेमेंट करेंगे तो वहाँ पे भी आपको TDS डिडक्ट करना है। तो उसमें कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले ये सिंगल एंट्री मोड में करनी है, ओके। तो यहाँ पे Ctrl+H कर आप सबसे पहले इसका मोड चेंज कीजिए। तो यहाँ पर आपने सिंगल एंट्री सिस्टम इसमें करनी है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपने एडवांस में पेमेंट कर दी बैंक अकाउंट से, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए PNB बैंक, जो कि अंडर रहेगा बैंक अकाउंट के, ओके। और इसको Ctrl से एक्सेप्ट कर दीजिए।
उसके बाद यहाँ पर आपने किसी दूसरी पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करी है रोहन, ओके, जो कि आपका क्रेडिटर ही है, लेकिन आपने उसको एडवांस में पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पे इस TDS डिडक्टेबल येस रहेगा और डिडक्टेड टाइप आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। वैसे आपका यहाँ पर रेजिडेंट रहेगा, लेकिन एक बार यहाँ पे नॉन रेजिडेंट लेके देखिए क्या मिस्टेक होगी, क्या आपको एरर देखना पड़ेगा। यहाँ पे डिडक्ट TDS इन सेम वाउचर येस, और यहाँ पर नेचर स्पेसिफाई कर दीजिए। एडवांस एंट्री येस रहेगी, सारी डिटेल्स आपको पहले की तरह यहाँ पर सेम रखनी है, ओके। और इसको यहाँ पर आपने एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको पैन नंबर डालना है इसका, तो वो ध्यान से डालना है आपको, पैन नंबर आपका सही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपने पैन नंबर एंटर किया, नहीं तो आपका हाइयर रेट से TDS डिडक्ट होगा, ओके। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप ले लिया, GST नंबर आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपने इससे जो पेमेंट एडवांस पेमेंट करी है वो आपने करी है 60 लाख की, ओके। और इस एडवांस पेमेंट में भी यहाँ पर आप एडवांस ले लेंगे तो इस एडवांस पेमेंट में भी आपका TDS डिडक्ट करा जाएगा। अब यहाँ पर आप GST को अलग से यहाँ पे आपका स्पेसिफाई नहीं हुआ, तो जितनी आपने पेमेंट करी थी, मतलब 60 लाख में आपका GST भी इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको F12 करके ये वाला एसेसेबल वैल्यू लेकर आनी है। अब यहाँ पर आपका जो TDS डिडक्ट होगा वो आपको 60 लाख ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ पर 50 लाख से जो आपका एक्सीड कर रहा है वो अमाउंट है आपका 10 लाख। तो यहाँ पर 10 लाख पे आपका TDS डिडक्ट होगा, 50 लाख पे 50 लाख एग्जाम्पशन लिमिट है, ओके। तो यहाँ पर आपका TDS ऑन परचेज ऑफ गुड 1000 डिडक्ट हो चुका है। और यहाँ पर आप नरेशन में लिख सकते हैं कि TDS डिडक्टेड ऑन एडवांस पेमेंट, ओके। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको जो है एडवांस पेमेंट की एंट्री करनी है TDS डिडक्ट करते हुए, क्योंकि इस केस में यहाँ पर आप पेमेंट बेसिस पे TDS डिडक्ट करते हैं और यहाँ पे भी आपको इसको ओवरराइड करना है, ओके। तो अब हमने सारी एंट्रीज़ कर ली है। अब एक बार TDS एक बार यहाँ पर अब आप TDS रिपोर्ट चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे एरर्स देखने को मिलेंगे, ओके। तो इसको ओवरराइड करना था, हमने एक्सेप्ट कर दिया था, तो यहाँ पर हमने इसको वापस ठीक कर लिया है, ओके। तो यहाँ पर देखिए, अब रिपोर्ट चेक कीजिए, TDS रिपोर्ट। यहाँ पे देखिए आपको एक भी रिटर्न यहाँ पे शो नहीं करेगी अगर आप यहाँ पे पीरियड भी चेंज कर देते हैं तो आपने यहाँ पे सबसे पहले तो पीरियड चेंज किया और यहाँ पे फिर भी देखिए आपको यहाँ पे रिटर्न के अंदर एक भी रिपोर्ट नहीं दिख रही, सारी आपको यहाँ पर नॉट रेलिवेंट में दिख रही हैं और अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में दिख रही है, ओके। तो नॉट रेलिवेंट में 1 दिख रही है, अनसर्टेन में 4 दिख रही है। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए इस पर एंटर कीजिए। अब सबसे पहले इस ट्रांजेक्शन को ठीक करिए। आपको ध्यान होगा तो रोहन में हमने जानबूझ के यहाँ पर नॉन रेजिडेंट लिया था, लेकिन आपको यहाँ पे रेजिडेंट लेना है क्योंकि नॉन रेजिडेंट पे तो TDS डिडक्ट ही नहीं होता, क्योंकि यही इसकी कंडीशन है, ओके। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से एक्सेप्ट कर दिया। इसके बाद देखिए नॉट रेलिवेंट अनसर्टेन ट्रांजेक्शन पर यहाँ पे आपको दिया हुआ है सबसे पहले अनएबल टू डिटरमाइन TDS। इसमें आपके किसी लेजर में आपने या फिर किसी स्टॉक आइटम में मिस्टेक करी होगी, तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है CGST ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, तो इसका मतलब आपके इस लेजर में मिस्टेक है, तो आपको इसको ठीक करना होगा, ओके। तो हम इसको जाके करेक्ट करते हैं। एक बार हम यहाँ पर हमारी डे बुक ओपन करते हैं और अपनी सारी एंट्रीज़ वापस से एक बार करेक्ट करते हैं, ओके। तो यहाँ पर आपने कोई भी एंट्री ओपन करी, ये तो आपकी ठीक हो चुकी है। एक परचेज़ की एंट्री यहाँ पर ओपन करके देखिए और यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका CGST और SGST के लेजर में उसने मिस्टेक दिखाई है, CGST में दिखाई है तो इसका मतलब SGST में भी आपने करी ही होगी, ठीक है, चांसेस हैं। तो यहाँ पे CGST में देखिए आपने क्या मिस्टेक करी है, यहाँ पर आपने इसको डिफ़ाइन नहीं किया कि आपका TDS एप्लीकेबल है या नहीं है, तो यहाँ पर आपको ये लेना है, ये डिफ़ाइन करना है। तो यहाँ पर ये आपका रहेगा नॉट एप्लीकेबल, ओके। यहाँ पर आपको इसको सेलेक्ट करना है, एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है, ओके। क्योंकि जो आपका क्लैरिफिकेशन आया है उसमें आपको GST के ऊपर TDS डिडक्ट नहीं करना है, विदाउट GST अमाउंट पर आपको जो है TDS डिडक्ट करना है। ऐसे ही आपको सेम SGST में भी ये चेंज करना है, ओके। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर लेना है नॉट एप्लीकेबल और इसको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद जब आप चेक करेंगे और यहाँ पर आपको ओवरराइड करना है, एक्सेप्ट नहीं करना है, ओके। उसके बाद यहाँ पर अब जाके एक बार दोबारा से चेक कीजिए TDS रिपोर्ट्स में, ओके। तो अब यहाँ पर देखिए अब आपको सारी ट्रांजैक्शन आपकी रिटर्न में शो कर रही हैं और 24 तो आपका यहाँ पे आपने TDS डिडक्ट किया तो आपको वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। एंटर करेंगे तो आपकी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी, ओके, क्या कि आपने किस उसमें जो है कौन कौन सी एंट्रीज़ में TDS डिडक्ट किया है। तो रोहन के साथ आपने इतना किया है और शाम के साथ आपने इतना TDS डिडक्ट किया है, ओके। तो इस तरीके से आपको TDS की एंट्रीज़ करनी है, ओके।